उत्तर दिशा के घने जंगलों के पास बसा था एक छोटा सा, शांत और मिट्टी की खुशबू से भरा गांव, कनौरा। ये गांव सिर्फ कुछ 100 लोगों का था, जहां हर घर मिट्टी और लकड़ी से बना था और हर सुबह लोग खेतों की हल्की हल्की महक के साथ जागते थे। अर्नव और भीम बचपन से ही साथ बड़े हुए। दोनों के स्वभाव अलग अलग होने के बावजूद उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। अर्नव दिमाग लगाता था, भीम ताकत लगाता था। एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे थे। जब भी किसी को जंगल में लकड़ी लानी होती, गांव वाले किसी और को बुलाए ना बुलाए, अर्नव और भीम को जरूर बुलाते, क्योंकि दोनों साथ हों तो काम जल्दी और सुरक्षित होता था। 2 दोस्त अर्नव और भीम लकड़ियां इकट्ठी करने जंगल गए थे। जैसे जैसे वे भीतर गए, तापमान गिरता गया। अर्नव, ये ठंड थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई? लगता है तूफान आएगा। बस थोड़ी देर और, घर के लिए लकड़ियां ले जाते हैं, फिर निकलते हैं। अर्नव, मुझे लग रहा है हम गलत दिशा में आ गए हैं। ये जंगल आज कुछ और ही लग रहा है। इतनी ठंड तो गांव में कभी नहीं पड़ी। हवा बदल गई है भीम। सुन, पेड़ों की टहनियां जैसे रो रही हूं। लगता है तूफान आने वाला है। अगर तूफान आया ना तो हम यहाँ फंस जाएंगे। भाई चल लौट चलते हैं, लकड़ी कल ले लेंगे। अब वापस जाना भी आसान नहीं है। रास्ता धुंध से गायब हो गया है। ध्यान से देख, हमें सिर्फ पैरों के निशान नजर आ रहे हैं। ये क्या था? क्या कोई जानवर है इधर? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे जंगल अपनी सांस रोककर हमें देख रहा हो। अचानक हवा मर मर कर गुजरती है, मानो कोई अदृश्य चीज दौड़ी हो। चल, जल्दी चल। अगर हवा और ठंडी हुई तो हम चल भी नहीं पाएंगे। ठंड? मेरी उंगलियां सुन्न हो रही हैं अर्नव। बकवास मत कर, चल कुछ तो ढूंढ ही लेंगे। हवा अचानक थप्पड़ जैसी तेज हो जाती है। पेड़ लचकते हैं, बर्फ पेड़ों की शाखों से टूटकर नीचे गिरने लगती है। अर्नव, ये हवा क्या पागल हो गई है? मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। मैं भी नहीं सुन पा रहा। हवा किसी मशीन जैसी दहाड़ रही है। बर्फबारी अचानक 4 गुना बढ़ जाती है। दृश्यता सिर्फ कुछ मीटर की रह जाती है। ये कोहरा अचानक इतना गाढ़ा कैसे हो गया? कुछ दिख नहीं रहा, कुछ भी नहीं। ठंड सिर्फ हवा में नहीं थी, अब वह जमीन, पेड़ों और उनके शरीरों में घुसने लगी थी। मानो जंगल का हर हिस्सा उन्हें रोक रहा हो। भाई, मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बर्फ भीतर धंस रही हो। हिम्मत कर, चलता रह, नहीं तो यही गिर जाएगा तू। दोनों ठंड से लड़खड़ाते हुए कोहरे को चीरते हुए आगे दौड़ते हैं और तभी उन्हें सामने एक गहरी काली आकृति नजर आई। पत्थरों के बीच छिपी हुई एक गुफा। वही गुफा, दौड़ दौड़। मैं गिर जाऊंगा अर्नव, बहुत ठंड लग रही है। तू गिरेगा तो हम दोनों मरेंगे। बस 2 कदम और। बर्फीली आंधी उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन वे पूरी ताकत से गुफा के अंदर कूद जाते हैं। भाई, यहाँ गर्मी क्यों है? कोई रहता है क्या? किसी ने आग जलाई थी, हम अकेले नहीं हैं। तुम दोनों बाहर क्यों घूम रहे थे? ठंड का कहर शुरू हो चुका है। इस जंगल में ठंड अचानक नहीं पड़ती। हर 10 साल में एक रात हिम छाया नाम का प्राणी जागता है। हिम छाया? हाँ, आधा इंसान आधा बर्फ का दानव। उसकी ठंड शरीर नहीं, आत्मा तक जमा देती है। आज उसकी रात है बच्चों, और वो गर्मी की तलाश में जिंदा चीजों का पीछा करता है। अचानक गुफा के बाहर एक लंबी डरावनी चीख गूंज उठी। वो आ गया। पीछे रहो, आग को मत बुझने देना। हिम छाया गुफा के मुहाने पर आया। एक विशाल बर्फीला प्राणी। गर्माहट 2। हवा इतनी ठंडी हो गई कि दीवारों पर तुरंत बर्फ जम गई। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अग्नि शक्ति प्रबल हो, इस दानव को रोके। ओम
अग्निरूपाय तेजसे नमः जगद ज्योति प्रज्वलस्व। हे दिव्य अग्नि, इस अंधकार के पिशाच को बांधो। ओम त्रिपुरांतकाय नमः, कपाल ज्योति प्रकट हो। हिम छाया के बंधन तोड़ो, अग्नि की गर्जना जगाओ। हिमछाया दर्द से चिल्लाया और बर्फीली धुंध में पिघलने लगा। तुम दोनों ने हिम्मत दिखाई, हर कोई हिम छाया से नहीं बच पाता। क्या वो फिर आएगा बाबा? हाँ, 10 साल बाद फिर लौटेगा। लेकिन आज तुम दोनों ने जंगल में एक नई कहानी लिख दी। दोनों मित्र साधु को प्रणाम करके घर की ओर चले। सूरज की गर्म धूप उन पर पड़ रही थी और पीछे जंगल फिर से शांत था।